NaCl NaCl इस तरीके से अल्टरनेट दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ही हुआ फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिल रहा है। जो अब यहाँ तिरछा जाने में NaCl अल्टरनेट मिल रहा था ना, जबकि इस तरीके से जाने में आपको Cl इस तरीके का इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो हर डायरेक्शन में अलग अलग इन्वायरमेंट मिल रहा है, इसीलिए प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट अलग अलग दिख रहा है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज भी उसकी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। समझ आ गया इतना? आइसोट्रॉपिक में ऐसा नहीं होता है, कारण क्योंकि एनआइसोट्रॉपिक में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे ना, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट था वो रेगुलर था, यानी कि रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज रहते हैं। ये नहीं रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो इस प्रकार के सॉलिड्स में अगर आप लोग स्टडी करोगे ना, तो इनका एनवायरनमेंट हर जगह एक ही जैसा मिलेगा, क्योंकि इनका रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं। बहुत सिंपली अगर तुम समझो, मान लो तुमने क्या किया, 2 शादियां अटेंड करी, ठीक है, 2 शादियां तुमने अटेंड करी, 2 शादियां तुमने अटेंड करी, चलो ठीक है। एक शादी में तुम गए, वहां पर को क्या था कि लड़के लड़कियां या आंटी लोग जो होते हैं या फिर जो भी हैं, जनरली आप लोग मेल फीमेल और चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे बच्चे, मेल फीमेल और जो छोटे बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, सारे के सारे मिक्स हैं। आप लोग अचानक बीच में चले गए और आपने देखा हर जगह एक ही जैसा दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पर कोई लड़की है, वहां लड़का है, ऐसे बच्चा हो सकता है यहाँ आगे पीछे, हर जगह पर वही एक ही जैसा इन्वायरमेंट आपको दिखेगा। कहीं पर भी शादी में कहीं पर भी खड़े हो जाओ आप, हर जगह आप लोगों को एक ही जैसा इन्वायरमेंट, क्योंकि सारी की सारी खिचड़ी टाइप की बनी हुई है, वहां खिचड़ी टाइप की बनी हुई है। अगर हम यहाँ पर एमोर्फस सॉलिड्स में देखें तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी इरेगुलर वे में अरेंज रहते हैं। तो यहां पर को भी हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता, बल्कि हर जगह एक ही जैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इरेगुलर है ना, पता ही नहीं चलेगा, हर जगह एक ही जैसा दिखेगा इरेगुलर होने के कारण। लेकिन यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है। प्रैक्टिकली यहाँ पर मैंने लिख करके दिखा दिया। इसीलिए डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में रेगुलर पैटर्न में इनका अरेंजमेंट ना होने के कारण इनका एनवायरनमेंट हर डायरेक्शन में एक जैसा होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। इसका जो मीनिंग है वो है सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। चलो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, बस मेन इतना ही था। बाकी तो आप कितने भी डिफरेंस लिख सकते हो, जैसे चाकू है, चाकू से कट करने पर ये एक स्पेशली कट जाएंगे, कट वाले जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे मेटल है, मेटल को या क्रिस्टल है कोई भी, अगर उसको काटोगे तो एक डेफिनेट कट दिखाएगा। जैसे डेफिनेट कट का मतलब क्या हुआ ना, जैसे यहां से काटोगे तो ये बिल्कुल एक शार्प तरीके से ये कट जाएगा यहाँ से, मतलब एक पूरी आकृति अपनी छोड़ जाएगा। जबकि जैसे कोई मान लो एमोर्फस सॉलिड है, उसको काटोगे तो ये इरेगुलर शेप में ही कटेगा ये, ठीक है। तो खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, मेन प्रॉपर्टीज यही है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है आपको कि ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, है ना, ये आप लोगों के एग्जाम में आता है, ठीक। तो एमोर्फस सॉलिड का कोई काम नहीं है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही बात करोगे, ठीक है, एमोर्फस सॉलिड की बात नहीं करोगे। एमोर्फस सॉलिड का यही तक था। रिलेटिव स्टडी मैंने दोनों की करा दी है, कंपैरेटिवली दोनों की स्टडी मैंने करवा दी है आपको। तो अब पूरे चैप्टर में आप लोग किसके बारे में स्टडी करोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं
वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनके बारे में मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, है ना। तो बाकी क्या करोगे आप, इतना जो मैंने लिखा दिया है, पढ़ा दिया है आपको, इसका हैंड रिटन नोट्स व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, और अपना काम जो है प्रॉपर करके मुझे आप लोग सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।